Thank you, sir, for your thought-provoking words. Now I request Dr. Chandrikanti, Head of Department, Buddhist Department. He is a Buddhist leader. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। आज यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर all dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, उपासक उपासिकाएं, स्कॉलर्स, आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे वक्ताओं की बात सुनी है और मुझे लगता है कि बहुत देर जब हो जाती है तो आप लोग इंतज़ार करते कि खाना कब मिलेगा और विचार कम दिमाग में जाते हैं और पेट में ज़्यादा हल्ला होने लगता है। इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा। जो आज इस मौके पर जो विचार यहाँ पर विचार करने के लिए रखे गए हैं, जो विषय हैं, पीस के लिए आप सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो मैं तथागत गौतम बुद्ध की कुछ बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो कि उन्होंने पाली में कहा था, नहीं वेरे न वेरानी संबंधिता कुदाचनन अवरेंज संबंधी एस धम्मो शनंतनो। अर्थात वेर को वेर से कभी दूर नहीं किया जा सकता। वेर को अवेर से मतलब प्रेम से ही दूर किया जा सकता है। ये सनातन नियम है, ये प्राचीन है और ये सत्य है। क्योंकि जब आप वेर को वेर से भी दूर करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा वो हमेशा तनाव देता है और तनाव जो है हमें दुख देता है। और इसलिए हमें आज की परिस्थिति के आधार पर आपने देखा होगा कि चारों तरफ में ये युद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है, चाहे वो घर से हो या पूरे संसार में। हर एक आदमी को जीतना चाहता है और जब वो जीतना चाहता है तो आपने देखा होगा कि उसके लिए क्या करता है। तो आपने देखा होगा उसके लिए बहुत सारे लोग कत्लेआम करते हैं या मारते हैं। तो तथागत ने बड़ी अच्छी प्रिंसिपल की बात कही, अहिंसा की, जो मुनि जी ने भी यहाँ पर बात कही थी कि किसी भी प्रकार की हमने हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हने न घाता है, मतलब हमने किसी की हिंसा भी नहीं करनी है, घात भी नहीं करना है और मारना भी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी जैसे लोग हैं। जब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि वो भी मेरी तरह हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानता होगा, किसी भी पद्धति को मानता होगा, लेकिन वो हमारी तरह हैं, वो हमारे जैसे हैं, तो आपने देखा आप किसी की भी हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन जब मन में ये भाव आता है कि वो हमारा नहीं है, वो कहीं और का है, किसी अलग शहर में रहने वाला है, अलग प्रदेश में रहने वाला है, किसी देश में रहने वाला है, तब आपने देखा कि मनुष्य के मन में उसके प्रति नफरत की भावना उत्पन्न होती है और इसीलिए उसके विरुद्ध में वह युद्ध करता है या उसके प्रति नफरत की भावना पैदा करता है। तो इसलिए हमारे अपने मन में एक ही भावना होना चाहिए कि हम सब जो लोग हैं, ये हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं और इंसानियत के होने के नाते हम सब लोगों ने भाई बहन जैसे व्यवहार करना चाहिए। और जब ये मदरहुड की बात आती है, भाई बहन की बात आती है, तभी तथागत इसमें जोर देते हुए कहते हैं सभ्य सत्ता सुखी होतु। अर्थात दुनिया के जितने लोग हैं वो सभी सुखी होना चाहिए और जितने ज़्यादा हम लोग सुखी हो सकते हैं उसके लिए जो जो भी नीति तत्व होते हैं, जैसे कि आपने देखा पूर्व लोगों ने बात बताई कि कंपेशन होना चाहिए। ये कंपेशन का जो टीचिंग है ये मनुष्य को निश्चित रूप से एक महान बनाने वाला टीचिंग है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करना जरूरी है। करुणा की प्रैक्टिस, यदि करुणा की प्रैक्टिस करते हैं तो इस देश से नहीं पूरी दुनिया से युद्ध जैसी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।
मैं इस सेमिनार के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि जो हम कंपेशन के ऊपर में डिस्कशन कर रहे हैं या पीस के ऊपर में डिस्कशन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से ये कंपेशन की जो डिस्कशन की प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है, निश्चित तौर पर यह सेमिनार सक्सेसफुल है, क्योंकि बिना कंपेशन के दुनिया में कुछ नहीं किया जा सकता। इसकी बहुत ज़रूरत है आज पूरे विश्व को। आप देखते होंगे कि आए दिन आप टेलीविजन में, अखबारों में हर एक आदमी को कहीं ना कहीं समस्या हुई है। समस्या अलग अलग प्रकार की होती है। युद्ध की एक समस्या है, आप देख सकते हैं कहीं पर आपने देखा छोटी छोटी बहू बेटियों को मार दिया जाता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। बलात्कार जैसी समस्या आपने देखा होगा, आए दिन आप अखबारों में देखते होंगे। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। जब हम लोग अपने मन में ये भाव लाते हैं कि ये मेरा ही व्यक्ति है, मेरा ही भाई है, मेरी बहन है, ये कहीं पर भी जन्मी होगी, लेकिन सब एक है, क्योंकि सबके शरीर में एक ही रक्त दौड़ता है, वो है लाल रक्त। किसी के शरीर में कोई अलग रक्त नहीं दौड़ता है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे वह कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति हो, भारतीय क्यों ना हो। भारतीयों के भी शरीर में, सभी के शरीर में सिर्फ लाल रक्त दौड़ता है। यदि मुझे कोई बता दे कि सफेद रक्त दौड़ता है तो फिर मैं मानूंगा कि पहले के दी गई सनातनी शिक्षा में कुछ भेदभाव हुआ है। लेकिन सभी के अंदर में आपने खुद महसूस किया होगा कि ये सिर्फ जो है लाल रक्त है। इसका मतलब हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब भारतीय हैं, वैसे ही हम पूरे दुनिया के एक लोग हैं। ये भावना अपने मन में हमें बड़े पैमाने में निर्माण करनी है, जिससे हम संसार को युद्ध जैसी या हिंसा जैसी समस्या को दूर करके हम पीस बिल्डिंग को निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन काम नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध का मैं उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ कि अंगुली माल जैसे खतरनाक डाकू जिसने 1000 हत्या कर दी थी इसी देश में श्रावस्ती के जंगल में रहते हुए, और उन्होंने जब देखा कि इतने सारे लोग जो है मारे जा रहे, तथागत गौतम बुद्ध गए जंगल में, और जाने के बाद तथागत ने एक ही उनसे कहा, और जब उन्हें अंगुली माल ने देखा तथागत गौतम बुद्ध को, तो तथागत अपनी रफ्तार के साथ चल रहे थे। तब अंगुली माल ने कहा कि रुकिए। तथागत रुक जाते हैं, और रुकने के बाद अंगुली माल को कहते हैं मैं तो रुक गया हूँ, आप कब रुकोगे। तब उसने देखा कि कोई आदमी मुझे मिला है, साहसी आदमी जिसने मुझे पहली बार ऐसा कहा है। तब तथागत ने कहा जाइए पेड़ की पत्ती तोड़ कर लाइए। और जब वो जाता है पेड़ की पत्ती तोड़कर लाता है, फिर तथागत कहते हैं आप इस पत्ती को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के समय में वो असमर्थ हुआ कि एक बार पत्ती टूट जाती है, दोबारा कभी वो उसमें लग नहीं सकती। और तब तथागत ने कहा कि आपने यदि किसी की रक्षा नहीं की है तो आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह हत्या करना बंद कर देता है। इसलिए हम लोगों ने ये टीचिंग की, जो शिक्षाएं हमारे साहित्य में हैं, हमारे पढ़ने में आती है, जहाँ कहीं कर भी अच्छी शिक्षाएं हैं, उसको हमें आत्मसात करने की जरूरत है। और इसलिए एक एक इंसान का मन बदलना चाहिए। इसलिए मैं जब छोटा था मैंने एक बात पढ़ी थी, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, जब मैंने खोजा मुझसे बुरा न कोई। कि अर्थात मनुष्य के अंदर में जो बुराइयां उसको निकाल फेंके और अच्छाइयों को हम आत्मसात करें, उस दिन इस संसार में पीस ही पीस होगा, शांति शांति होगी। और उसकी तलाश अंदर के मन से लेकर के बाहर के वातावरण में शांति की बड़ी जरूरत है। इस सेमिनार के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा। और ये कठिन काम नहीं है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की बस इतना सही काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उन सब लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष तौर पर मोहम्मद नकवी जी जिन्होंने यहाँ पर, और सभी अतिथिगण जो दूर दूर से आए, इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पर है जो भारत भूमि पर ये लोग आए, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भारत भूमि पर। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।